रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद बाजार में मुनाफा वसूली। निफ्टी ऊपर से करीब 100 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी भी ऊपर से हुआ हल्का। मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा मुनाफा वसूली। एफएमसीजी शेयर्स में सबसे अच्छी तेजी, इंडेक्स करीब 1% ऊपर। वहीं ऑटो, रियल एस्टेट और आईटी में खरीदारी 3% से ज्यादा तेजी के साथ वायदा के टॉप गेनर में शामिल हुआ Naukri.com। सब्सिडरी एनटीपीसी और ग्रीन एनर्जी के आईपीओ की अर्जी से जोश में एनटीपीसी शेयर 3% से ज्यादा ऊपर। एनटीपीसी ग्रीन लाएगी 10,000 करोड़ का आईपीओ। आंध्र प्रदेश सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी से झूमे लिकर शेयर। यूबीएल में 3% से ज्यादा के उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर। साथ ही यूएसएल, तिलक नगर और एलाइड ब्लेंडर्स में भी रौनक। 4,500 करोड़ के क्यूआईपी के मंजूरी से इरेडा में अच्छी तेजी। शेयर करीब 2% ऊपर। क्यूआईपी के बाद सरकार की हिस्सेदारी 7% घटकर 68% रह जाएगी। और आज आपके सवालों के लिए हमारे साथ है राजेश सातपुते जी। लेकिन पहले एक नज़र मार्केट पर डालते हैं इस वक्त। और निफ्टी अभी भी ग्रीन में अच्छी तेज़ी के साथ काम कर रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर जहाँ पे था वहाँ से थोड़ा नीचे आया। बैंक निफ्टी में भी सेम है, लेकिन मिड कैप में 450 पॉइंट की वीकनेस है। रेड में ट्रेड कर रहा है इस समय, और इसीलिए घटने बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या में काफ़ी अंतर आ चुका है अब। हालांकि बैंक की तरफ से आज भी बड़ा सपोर्ट है और एचडीएफसी उसको लीड कर रहा है। हैवी वेट है और उसमें अच्छी खासी तेज़ी है और बैंक शेयर आज भी प्रदर्शन बढ़िया दिखा रहे हैं। कल आईटी में तगड़ी पिटाई थी, लेकिन आज आईटी संभले हुए दिख रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी राहत है। मिड कैप आईटी में ठीक ठाक मतलब अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं। हालांकि ऊपरी स्तर से इसमें भी नीचे की तरफ रुझान बनता हुआ फिर से दिख रहा है। राजेश जी, पहले तो निफ्टी में क्या कॉल है आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग नीरज जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि निफ्टी स्लोली स्टेडीली अपने एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स पार करते करते ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। मुझे लगता है ये 25,600, 25,650 यहाँ पे कहीं ना कहीं बैरियर है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो निफ्टी का जो पुट राइटर खड़ा है, तो वो थोड़ी पुट राइटिंग 25,500 के आसपास है। तो आप कह सकते हैं 25,500 अगर टूटता है तो 25,400। तो ये जो रेंज है मुझे लगता है मोटा मोटी निफ्टी दायरे में रहेगा। लेकिन थोड़ा प्रेशर मुझे लगता है आईटी से ज्यादा आ रहा है। कल भी देखिए आईटी में एक सेल निकला था, सेल सिग्नल था, लेकिन आज मुझे लगता है जो एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो थोड़ा सा वो फिजल आउट हो रहा है। तो एक नजर आईटी पे रखें, लेकिन बैंक बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर आपको निफ्टी पे काम करना है उससे अच्छा बैंक निफ्टी लगता है। हालांकि बैंक निफ्टी में अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को पड़ाव को हिट कर चुका है, लेकिन अगर काम करना है देन मुझे लगता है बैंक निफ्टी थोड़ा बेटर रहेगा। एंड एफएमसीजी सेक्टर ऑब्वियसली एक डिफेंसिव सेक्टर रहेगा, तो एक नजर एफएमसीजी पे रखें। तो निफ्टी मुझे लगता है आज दायरेबंद कामकाज होगा 25,500 से लेकर 25,600, 650। ओके, तो ये है राय इंडेक्स पे। लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल राजेश कुमार नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार सर, मेरे पास 100 शेयर हैं कोचिंग शिपयार्ड 1529 के हिसाब से। सर क्या करना चाहते हैं? सर मैं पता करना चाहता हूँ इसको होल्ड करूँ या इसमें कुछ निकाल के प्रॉफिट बुक करूँ सर अपना। 1529 और 1676। राजेश जी क्या करें? कोचिंग शिपयार्ड में थोड़ा मुनाफा हो रहा है, अभी बेच के निकल जाए क्या? नीरज जी, मुझे लगता है कि ओवरऑल डिफेंस सेक्टर में जो मुनाफा वसूली है वो कहीं ना कहीं अपने 200 डीएमएस के आसपास आके रुकेगी। तो ये जो कोचिन शिपयार्ड का शेयर है वो 1600 के आसपास यहाँ पे 200 डीएमएफ बनता है। करेक्ट हुआ है करीबन 2900 के लेवल से। तो ये इतना सब पेन देखने के बाद इस लेवल पे आप क्लोज नहीं कर सकोगे। तो उससे अच्छा है मुझे लगता है थोड़ा वेट करें। प्रोबेबली 50-60 रुपए का एक फॉल अभी भी बाकी है, लेकिन यहाँ से एक रिलीफ रैली प्ले मिलेगा जिसका टारगेट होगा करीबन 2000 से लेके 2200, जहां पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। 2200 कितना समय लगेगा इसमें? देखिए अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखें तो लगता है कि करीबन करीबन 2 से 3 महीना, 2 to 3 मंथ ये इसका टाइम पीरियड होगा। तो फिलहाल पेन है, लेकिन अगर वक्त है आपके पास तो थोड़ा सा वेट करें। ओके, थोड़ा वेट करिए, इसमें ऊपर जाएगा तब बेचिएगा, इसको प्रॉफिट बुक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विकास अग्रवाल का आगरा से। विकास जी नमस्कार। नमस्कार नीरज जी। जी सर। जी मेरे पास 100 शेयर्स हैं बिरला सॉफ्ट के @ 695। कॉस्ट प्राइस अभी 695 है उसका। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। क्या करना चाहिए भी?
₹695 खरीदारी की है, 622 का भी भाव है बिरला सॉफ्ट। और राजेश जी आईटी, उसमें बिरला सॉफ्ट कल आईटी में काफ़ी नरमी थी, आज थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। तो विकास जी की जो बाइंग प्राइस है वो करंट प्राइस से ऊपर है, क्या राय देंगे आप? अगर मुनाफा कमाना है तो इसमें कितना रुकना पड़ सकता है? तो देखिए, मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आईटी देखे तो ये इंटरमीडिएट करेक्शन है। वैसे इसमें बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पर्टिकुलरली बिरला सॉफ्ट की बात करें तो नीरज जी, इसका जो ब्रेकआउट हुआ था वो 585 और 600, ये इसका क्लस्टर था। तो आप कह सकते हैं कि फिलहाल ये जो करेक्शन हुआ है ये अपने क्लस्टर के आसपास आए। टेक्निकली इसे नेकलाइन कहते हैं। तो इस नेकलाइन से अगर आप देखें तो मुझे लगता है छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, लेकिन नेकलाइन ब्रीच नहीं होना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है अगर इसे वक्त दे, क्योंकि मैं यहाँ पे मंथली चार्ट देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये फिर से एक बार के लिए 800 प्लस करेगा, लेकिन उसके लिए प्रोबेबली एक 6 महीने का टाइम आपको देना पड़ेगा। तो फॉर एट दिस लेवल मैं कहूंगा वीकनेस रहेगी, लेकिन आपका स्टॉप लॉस पोजिशनली 550 का होगा। मैं पर्टिकुलरली डीप दे रहा हूँ क्योंकि काउंटर में स्ट्रेंथ है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और मुझे लगता है इवेंचुअली 680 का लेवल अगर नीरज जी पास करे, मैं थोड़ा लेवल टू लेवल खेल रहा हूँ, 680 का लेवल अगर सरपास करे तो ये 800 के पार चला जाए। तो ओके, तो पूछ लेते हैं सर, विकास जी रुकेंगे इसमें? बिल्कुल रुकेंगे जी सर, रुकिए इसमें थोड़ा, और 680 पर नजर रखिए, पार करेगा तो फिर 800 तक भी जाएगा ये। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अनिकेत हमारे साथ जुड़े हैं लोनावला से। अनिकेत जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार नीरज जी, एक्चुअली मेरे पास है 50 शेयर BEML @3800 एंड मेरा वेटिंग टाइम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है फॉर 5 to 7 years। मुझे ऐड भी करना है, वो भी मुझे बता दीजिए क्या लेवल होगा एंड क्या टारगेट हो सकता है 1-2 साल में या 5 से 7 साल ओके राजेश जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। 4-5 साल समय की कोई वो नहीं है, 5 साल मान लीजिए एवरेज, 4 साल मान लीजिए, रुक सकते हैं। करंट प्राइस चल रहा है 3646, 3800 में खरीदा, और ऐड भी करना चाहते हैं इसमें, तो ये तो कंफर्म है कि ये इस पर रुकना चाहते हैं, बल्कि रुकना ही नहीं चाहते और ऐड भी करना चाहते हैं। तो ऐड का लेवल क्या होगा, और 4 साल रुकते हैं तो टारगेट क्या होगा? नीरज जी देखिए, मुझे लगता है कि इसका भी वही वर्डिक्ट होगा, क्योंकि ऊपरी लेवल से ये करेक्ट हुआ है। सेक्टर ही पूरा करेक्ट हुआ है 3400 5400 के लेवल से करीबन ये 200 डीएमए पे आके खड़ा है। ये इसका 200 डीएमए बनता है नीरज जी करीबन 3600 का। तो ये लेवल होता है जहां पे आपको ऐड करना है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा देख के करिए, क्योंकि आपको प्रोबेबली 3500, 3500 और 3600 इस लेवल में एक्यूमुलेशन हो सकता है। पोजिशनली अगर आप देखें तो इनका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो रहेगा 3400 का। और मुझे लगता है करंट लेवल से अगर रिकवरी आती है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पूरे सेक्टर में, तो वो सेक्टर की रिकवरी इसका पहला टारगेट आएगा 4000 का, जहां पे एक बैरियर है, सप्लायर है। 4000 सरपास करता है तो मुझे लगता है ये 5000 के पास चला जाएगा। तो मैं पर्टिकुलरली बहुत बड़े बड़े टारगेट्स नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि उन्हें प्रॉफिट हो और विद मिनिमल ऑफ स्टॉप लॉस। तो फिलहाल तो मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी शॉर्ट टर्म रहेगी। ओके, फिलहाल थोड़ी स्टडी शॉर्ट टर्म। अच्छा, अभिषेक ने SBI के अक्टूबर फ्यूचर को 832 में खरीदा है, कैसा ट्रेड है? देखिए, SBI में नीरज जी एक रेंज बन रही है, और ये रेंज है करीबन 820 825, जहां पे बैरियर है, जहां पे रेजिस्टेंस है। एट द सेम टाइम 760 770 ये इसका लोअर साइड का सपोर्ट है, और हमने देखा पिछले 1-2 महीने में इसी रेंज में ये घूमता है। तो आपको देखिए 820 825 के आसपास अगर SBI आता है और अगर अटकता है, और जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि करंट लेवल से एक बार ये घूम के 820 825 करे, मुझे लगता है एक बार के लिए वहां पे आप एग्जिट कर लीजिए। क्योंकि होता यह है कि बैंक SBI इन पर्टिकुलरली उस लेवल से घूमता ही है। तो एक आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग रेंज में है, ट्रेडिंग बैंड में है। एट दिस लेवल आई थिंक इट्स अ क्लियरली होल्ड। 780 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, 780 हुआ। चलिए एक और सवाल लेते हैं जितेंद्र प्रसाद का, जो झारखंड से जुड़ा मेरे साथ। जितेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार जी, जैसे मैं पेट्रोनेट बाई किया था 430 क्वांटिटी 378.88 पे, क्या करना चाहिए उसमें? थोड़ा वक्त देंगे क्या, इसको रुकेंगे? हाँ, मैं चाहूंगा मैं प्रॉफिट लेकर ही निकलूँ इससे। प्रॉफिट लेकर ही निकले, 378 पे खरीदा है। हाँ। राजेश जी, प्रॉफिट लेके निकलना है पेट्रोनेट से।
ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है। देखिए मुझे लगता है कि पेट्रोनेट ऐसा नहीं होता ना नीरज जी, प्रॉफिट लेके ही निकलना है। कभी कभी लॉस भी तो लेना पड़ता है। देखिए मुझे लगता है पेट्रोनेट, देखिए ये आ वैसे रहे अगर हैं। आप देखें तो ये काउंटर सब अच्छे, नॉट ओनली पेट्रोनेट, लुक एट एनटीपीसी, लुक एट गेल, लुक एट कोल। मुझे लगता है ये एक ब्रीड है, ये सब चलता चलता है तो सब साथ में चलता है, गिरता है तो सब साथ में गिरता है। फिलहाल तो एनटीपीसी तो चल रहा है, लेकिन पेट्रोनेट की बात करें तो मुझे लगता है ये 310 305 तक का एक यहाँ पे करेक्शन अभी बाकी है। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी पेन आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा। अगर ये 310 300 के रेंज में चला जाता है और अगर वहां पे सेटल होता है तो प्रोबेबली आप थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, एवरेज आउट कर सकते हैं, क्योंकि 300 310 ये इसका 200 डीएमए की ट्रेजेक्टरी है। तो करंट लेवल से तो मुझे थोड़ा वीकनेस ही दिखता है। हालांकि उन्हें स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, जो बहुत ऊपरी लेवल पे था, तो वो तो अपॉर्चुनिटी चली गई। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये करेक्शन खत्म होने के बाद आपको एक रैली मिलेगी, लेकिन 350 का एक रेजिस्टेंस है। अगर 350 के ऊपर चला जाता है नीरज जी फिर से, तो इन दैट केस मुझे लगता है ये फिर से 370 380 का लेवल करेगा। लेकिन इन दैट केस क्योंकि आपने नीचे एवरेज किया होगा, तो आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट में मिल जाएगी। ओके, एक निर्भय तिवारी का सवाल है कि इन्होंने टाइटन की 3800 वाली कॉल 40 रुपए में खरीदी है, इसी महीने की है, क्या व्यू रखे इस पे? टाइटन कॉल 3800, राइट? क्या रेट पे लिए है? 40 रुपए पे। करंट प्राइस तो 40 ही चल रहा है, मुझे लगता है उन्हें होल्ड रखना चाहिए। 25 का स्टॉप लॉस होगा, 60 65 का स्विंग का टारगेट। ओके, 40 पे लिया तो भी होल्ड करना चाहिए। यहाँ से आता हुआ ऊपर जाने को मिल सकता है। क्या गोल्ड वाले शेयर आपको अच्छे लगते हैं? इसमें गोल्ड का फेस्टिवल सीजन भी चलने वाला है। देखिए गोल्ड सब अच्छे हैं, लेकिन गोल्ड में से अगर आप एक देखें, जैसे कि पीएनजी का आईपीओ था, उसके चलते यहाँ पे मूव भी अच्छा मिला। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे गोल्ड में से अगर मुझे एक चुनना है देन वो रहेगा टाइटन। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, टाइटन में एक बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है नीरज जी, 3650 के ऊपर। तो अगर मुझे कुछ लेना है देन डिप पे मैं तो टाइटन ही बाय करूंगा, क्योंकि इसका टारगेट मेरा जो है वो 4000 प्लस का है। 4000 का टारगेट है टाइटन का, फेस्टिवल सीजन आने वाला है। या बिल्कुल पोजिशनल टारगेट, यस। प्रतीक जैन ने भी मदरसन के 202 रुपये 50 पैसे वाले, 202 रुपये 50 पैसे नहीं, 202 ले लीजिए, कॉल लिया है अक्टूबर का 10 रुपये 15 पैसे में। 202 दिखाइए। क्या करना चाहिए इनको? मदरसन कॉल 202 50 पैसे का कितने पे लिया है नीरज जी? 10 रुपये 15 पैसे। अक्टूबर का है लेकिन ये। अच्छा अक्टूबर का है। 11 रुपए चल रहा है अभी। या देखिए मुझे लगता है कि फिलहाल उन्हें होल्ड रखना पड़ेगा। हालांकि थोड़ा सा लिक्विडिटी कम दिखता है यहाँ पे, तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। 8 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। देखिए मुझे लगता है मदरसन का जो कल ब्रेकआउट हुआ था, आज थोड़ा पॉज है, लेकिन इसका जो टारगेट सेट हो रहा है वो करीबन 220 का है। तो मुझे लगता है यस, आप इसे इसमें बने रह सकते हो। हालांकि थोड़ी वोलेटिलिटी भी आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन इसका जो टारगेट रहेगा मुझे लगता है कम से कम ये 18 से 20 तक का यहाँ पे एक स्विंग मिलना चाहिए इस कॉल में। तो फिलहाल आप बने रहे, लेकिन स्टॉप लॉस आपका होगा करीबन 5 रुपए का। ओके, तो ये कॉल है इस पे मदरसन पे। राजू मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी हेलो सर। जी सर। जी सर, ये अपना हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 100 शेयर है मेरे पास, तो इसमें क्या करना है? ये तो नीचे जा रहे हैं अभी। 437 बाइंग है आपकी ना? जी जी। नीचे तो आ गया 397 पे इस समय। राजेश जी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम काफ़ी चला था और उन्होंने हमको लगता है वहीं पे लिया है, अभी हो रहा है लॉस लगभग 40 रुपये के आसपास का। होल्ड करें क्या? इसमें बनता है होल्ड करना? देखिए ऊपर से उन्होंने जो ऑलमोस्ट टॉप पे लिया है और वहां से जो करेक्ट हुआ ये अपने 50 डीएमए के आसपास आ गया है, जो करीबन 392 का वो लेवल है। तो एट लेवल ऑफ 397 जब तक ये 50 डीएमए तोड़ेगा नहीं, तब तक यहाँ पे नई, आप कह सकते कि नई वीकनेस नहीं होगी। हालांकि करंट लेवल से एक रिकवरी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन ये रिकवरी के लिए व्हाट वी नीड इज अ ब्रेकआउट, और वो ब्रेकआउट का लेवल रहेगा 415। तो आप कह सकते हैं कि 392 एंड 415 ये आपकी रेंज बनी। 415 का लेवल अगर निकलता है तो फिर मुझे लगता है ये 440 प्लस तक फिर एक बार मुंह देगा। बट एट दिस लेवल मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा होल्ड रखना पड़ेगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस होगा 387 का। 387 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड करें।
तो अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो फिर ये आगे ऊपर 400 को पार करके अच्छी खासी तेज़ी दिखाने में सक्षम हो सकता है। तो SPCL फिलहाल स्टॉप लॉस के साथ रखने की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे और लौट के आके कुछ और सवाल। आपका और गिरावट थोड़ी और बढ़ गई मिड कैप में, अब 580 पॉइंट नीचे है मिड कैप इंडेक्स और निफ्टी 110 पॉइंट के आसपास है, अभी सस्टेन कर रहा है यहाँ पे अपने आप को। लेकिन मिड कैप में बहुत ज़्यादा 590 पॉइंट 600 पॉइंट के आसपास की वीकनेस यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है। तो अच्छी खासी गिरावट मिड कैप शेयर्स में है, तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई यहाँ पे दिख रही है इवेंट के बाद। राजेश जी, यूनाइटेड ब्रूवरीज आज टॉप गेनर बना हुआ है, 3% से ऊपर की तेज़ी है इसमें। नेस्ले में आज तेज़ी है, 2700 के आसपास पहुंच रहा है। इन दो स्टॉक्स पे आपकी कॉल क्या है? देखिए यूबीएल मुझे लगता है इन पर्टिकुलरली आज वो जो इम्पैक्ट था इस सेक्टर का वो यहाँ पे देख रहे हैं हम। मुझे लगता है जब तक ये 2100 के ऊपर मेंटेन करता है पूरे पूरे चांसेस है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट मिलेगा 2150 तक। लेकिन नेस्ले इंडिया की इन पर्टिकुलरली बात करें तो आई वाज क्वाइट बुलिश। इनफैक्ट कल ये मेरा आई थिंक बीटीएसटी भी था और जब हमने दिया था 2580 2560 के आसपास कुछ तो भी दिया था और यही टारगेट था 2650 2670 तक जाएगा। तो देखिए नेस्ले मुझे लगता है कि एट दिस लेवल तो फ्रेश तेजी नहीं होगी क्योंकि जो टारगेट्स था ये इसके रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन देखिए मुझे लगता है ये सेक्टर इन पर्टिकुलरली बहुत अच्छा है। नॉट ओनली नेस्ले, लुक एट HUL। मुझे लगता है अगर आज फ्रेश कुछ लॉन्ग करना है देन आई थिंक वन कैन लुक एट HUL क्योंकि HUL में जो बेस बना है नीरज जी वो करीबन 2850 और 2880 का है और इसी बेस से HUL पलटा है। तो मुझे लगता है आज HUL में मुंह मिलेगा करीबन 2950 2960 तक का। तो ये नेस्ले भी अच्छा है लेकिन थोड़ा भाग गया है। तो लेकिन कुछ नया करना है देन आई थिंक HUL कुड बी द काउंटर व्हिच वन कैन टेक इट फॉर ट्रेडिंग। ओके, चलिए एक और सवाल लेते हैं। दिनेश कुमार का जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, पूछिए सवाल। अडानी बिल्मर है मेरे पास 55 शेयर 499 का। हाँ, उसे क्या करना है, कब तक रखना है? मुझे 2 साल से ऊपर हो गए रखे हुए। तो नुकसान है काफ़ी। हाँ नुकसान है जब भी। तो राजेश जी, अडानी बिल्मर में 150 रुपये का नुकसान इनको हर शेयर पे, क्या करें? देखिए काउंटर तो वीक है नीरज और इनफैक्ट एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे करीबन 360 के आसपास जो इसका 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एट द सेम टाइम थोड़ा क्लस्टर था 340 350, लेकिन मैंने देख रहा हूँ कि ये कंटिन्यूस प्रेशर पे ही है और प्रोबेबली ये 315 तक करेक्ट होगा। दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। तो अगर हो सके तो लॉस बुक करे, लेकिन अगर थोड़ा सा वेट करना चाहे तो फिर आपको 315 तक की तैयारी करनी पड़ेगी। प्रोबेबली इन दैट केस आप थोड़ा सा एवरेज आउट कर सकते हो, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग चार्ट वीक ही है। ओके, एक स्टॉक दिखाइए, ओरेकल फाइनेंस। ये स्टॉक ने एक बड़ी रैली दिखाई और इसलिए आप जून से देखें तो जून में करीब 4 जून को उसने 7290 का लो रखा था और फिर वहाँ से एक तरफा मूव इसमें बनता बनता इसने 12280 का हाई मारा है और वो हाई था 17 सितंबर को, यानी अब से 1-2 दिन पहले। और उसके बाद ये स्टॉक आज खड़ा है यहाँ पे 10,945 पर। राजेश जी, ये ऐसा स्टॉक था जिसने एक्चुअली 4000 से सी रैली बननी शुरू हुई थी, बहुत तेज़, बड़ी तेज़ी रैली बनी, लेकिन फिर अब यहाँ ऊपर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है। कल IT की मार पड़ी थी तो उसमें ये भी गिरने वालों में शामिल थे और इस पर दबाव लगातार बना हुआ है और आज भी अगर आप देखें तो प्रेशर तो बिल्ड हो ही रहा है। तो जो लोग इसमें निवेशित हैं या जिन्होंने पहले से पोजीशन ले रखी है उनको क्या करना चाहिए? देखिए नीरज जी, ये काउंटर बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर, ये स्ट्रॉन्ग ग्रिप में है। हालांकि कल और आज में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन चार्ट पे ऐसा कोई बड़ा डेंट नहीं है। मुझे लगता है जब तक ये 10,500 10,600 का लेवल मेंटेन करेगा तब तक यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगती नहीं। तो देखिए स्टॉप लॉस हम क्या करेंगे, हम जिनके पास अगर पोजीशन है उनके लिए स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा मैं, वो रहेगा 10,400 का। 10,400 के साथ मुझे लगता है आप बने रहे, क्योंकि अगर इस लेवल को ये सस्टेन करता है तो चांसेस है कि कल ये फिर से घूमेगा। ये काउंटर चलता ही ऐसा है। तो आज के लिए तो 10,400 का इसका एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस होगा और कल मुझे लगता है ये अगर घूमता है ये फिर से 12,000 दिखा सकता है। तो काउंटर देखिए चलता ही ऐसा है
वोलेटिलिटी वैसे दिखाता है, तो आई थिंक इट्स होल्ड। और पीएफसी आरईसी, आरईसी में तो कल एक खबर भी थी, लेकिन और मूवमेंट भी था, आज दोनों डाउन है, 3% नीचे है पीएफसी आरईसी। देखिए मुझे लगता है पीएफसी और आरईसी में अगर आप शॉर्ट टर्म देखें तो यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा वीक है। हालांकि एक पुल बैक हम लोग कल लग रहा था कि पुल बैक आएगा, सस्टेन करेगा, लेकिन नहीं सस्टेन कर रहा है। दैट सिंपली मीन्स कि सप्लाई अभी और ना बाकी है। तो अगर आप आरईसी की बात करें तो मुझे लगता है ये 500 तक टूटेगा। 500 जो है उसका 200 डीएमए का लेवल है। सो एट ए लेवल ऑफ 528, 500 के आसपास ये टूटेगा। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि इसका ओवरऑल पैटर्न स्ट्रांग वाला है, 500 के आसपास अगर किसी को री एंट्री करनी है, कहीं ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुक किया है, तो आई थिंक 500 वो लेवल रहेगा जहां पे आपको फिर से आरईसी बाय करना है पोर्टफोलियो में। तो दिस इज जस्ट अ रनिंग करेक्शन, बट इट्स अ बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप। क्या आपको लगता है कि आईटीसी एफएमसीजी का इस समय सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर बन गया है? बहुत बढ़िया काउंटर है। मुझे लगता है आईटीसी जब तक ये 490, 500 इस क्लस्टर को रिस्पेक्ट कर रहा है, तब तक पूरे चांसेस है नीरज जी ये 540, 550 तक जाएगा। इनफैक्ट इस लेवल के आसपास मैंने बहुत बार इसमें बाय दिया है। लेकिन होता यह है कि ये 520, अभी जैसे कि आज की बात करें तो आज आईटीसी में बाय है, 510 के ऊपर ये बाय बनेगा। 520, 522 ये इसका इंट्राडे स्विंग का टारगेट है। पोजिशनली 540 प्लस का मेरा इसमें टारगेट। ओके, शहजाद ने एक सवाल भेजा है, शहजाद खान दिल्ली से, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने 22 शेयर खरीदे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के 3800 पर, फिर 188 शेयर और दूसरे खरीदे टाटा मोटर्स के 410 पर, और ये इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, मतलब 5 साल 10 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंट्री लेवल तो बहुत ही बढ़िया है इनकी दोनों की, डिक्सन 3800 में, टाटा मोटर्स 410 में, लंबा हो रहा है। देखिए नीरज जी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज मुझे इन पर्टिकुलरली अच्छा लगता है 13,000 के ऊपर, क्योंकि उनका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म है और एंट्री बहुत लोअर साइड थी। एक स्ट्रैटेजी जनरली होती है कि आपने जो पैसा लगाया है कम से कम उतना तो निकाल लीजिए, क्योंकि 3,800 वाला आपको अगर 14,000 का भाव मिलता है तो आपकी जो मुद्दल है, जो लागत है, उसको आप निकाल लीजिए और बाकी बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 12,500, 12,500 के स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि ये काउंटर इतना तेजी में है, इतना भाग रहा है, आप इसको टारगेट नहीं दे सकते। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं यही कहूंगा 12,500 का स्टॉप लॉस रखे और बाकी जो आपके पोजीशन है उसे होल्ड रखे, क्योंकि काउंटर में जबरदस्त तेजी है। तो प्रोबेबली है ऐसे ही 15,000 के ऊपर चला है। 14,000 के तो करीब ही है, और 200 के मल्टीपल पे स्टॉक मिल रहा है, 48 प्राइस टू बुक। एनीवे कोई कुछ कह नहीं सकते, जो कि अपने सेगमेंट का ये सबसे बड़ा, सबसे तेज भाग रहा शेयर है, राजा है ये एक्चुअली ईएमएस का, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक किंग है सब। और हर दिन कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट की खबर आती रहती है, अभी 2 दिन पहले ही खबर भी आई थी। लेकिन स्टॉक एक्चुअली बहुत वैल्यूएबल हो गया है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, लेकिन फिर भी मार्केट को अभी भी इस पे पसंद भरोसा है। ये ग्रासिम पे क्या रहा है आपकी बनती? 2770 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, हालांकि अटक गया है, वहीं पे घूमता रहता है, कुछ बहुत ज़्यादा मूव नहीं बन रही है इसमें। नीरज जी, ये मेरा दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर, मुझे ग्रासिम बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे बहुत अभी भी जगह बाकी है। आप सोचिए अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी 13,000, 15,000 पे है तो ग्रासिम में भी तो जगह बनेगी ना। तो ओवरऑल देखिए, ये तो मेरा बायस है, आप ऐसे पकड़ के चलिए, बिकॉज आई लाइक दिस काउंटर वेरी मच। देखिए ग्रासिम अगर आप चार्टिकली देखें तो 2700 के ऊपर इसका बायस पॉजिटिव है और मुझे पूरा यकीन है कि ये 3,000 को पास करेगा। लेकिन हालांकि थोड़ा सा सबड्यूड है, तो एट दिस लेवल आप थोड़ा सा वेट करें। लेकिन इसका टारगेट मेरा 3,000 का है। पोजिशनली भी ये कह सकता हूँ 2700 के ऊपर आपका बाय बनेगा, 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। ओके राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।